Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I will be discussing about three phase circuits. Okay, तो शुरू करते हैं. हम पावर सिस्टम में थ्री फेज सर्किट यूज़ करते हैं, मीन्स थ्री फेज कनेक्शन. ओके, तो बेसिकली दो तरह का कनेक्शन हो सकता है, एक सिंगल फेज, एक थ्री फेज. इन ओल्ड पावर सिस्टम्स बहुत पहले टू फेज भी हुआ करता था. ओके, बट अब यूज़ नहीं होता क्योंकि ये रिडंडेंट हो चुका है, क्योंकि थ्री फेज में बेटर प्रॉपर्टीज़ है, वो बेटर है, स्टेबिलिटी, मतलब काफ़ी फैक्टर्स है उसके. थ्री फेज में हम थर्ड हार्मोनिक्स एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं थ्री फेज में. ओके, एंड और भी काफ़ी इसके एडवांटेजेस है जिसके कारण से हम थ्री फेज प्रेफर कर रहे हैं. टू फेज आउटडेट हो चुका है, सिंगल फेज तो है ही जहाँ पे है, बट मोस्टली इन इंडस्ट्री जहाँ पे एक बड़ा पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है. अभी आप अपने घर के बाहर भी देख सकते हैं, जितनी भी लाइंस होंगे सब थ्री फेज होता है. ओके, तो डिस्कस करते हैं. थ्री फेज कनेक्शन दो तरह का होता है, बेसिकली स्टार एंड डेल्टा. स्टार कनेक्शन क्या हो गया कि जिसमें आपका जैसे कोई भी फेज हम बोल रहे हैं तो फेज हम एक कॉइल से रिप्रेजेंट कर सकते हो. क्या कोई भी एक फेज है वो एक कॉइल से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसका दो एंडिंग होगा, ए एंड बी, तो इसका दो पॉइंट है. ओके, ये मैं समझाने के पर्पज से समझा रहा हूँ. ओके, अगर एक जनरेटर है तो उसमें कॉइलिंग्स होता है, राइट. तो वो कॉइलिंग्स का स्टार्ट एंड होगा, राइट, एक एंड होगा. तो मैं इसको एज एक स्ट्रेट लाइन में दिखा रहा हूँ, ठीक है. तो इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो तीनों को हम एक साइड तीनों का हम एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दें, जो कि यहाँ पे किया हुआ है. ओके, एंड नेक्स्ट साइड से हम आउटपुट ले, या फिर हम एक का कंजिक्यूटिव जोड़ते जाए, फर्स्ट का एंडिंग सेकंड के स्टार्टिंग, सेकंड का एंडिंग थर्ड का स्टार्टिंग, थर्ड का एंडिंग वापस फर्स्ट का, ये एक लूप बन गया. ओके, तो दो तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं थ्री फेज का, स्टार एंड डेल्टा. दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है. ये आप नहीं बोल सकते स्टार बेटर है डेल्टा बेटर है, दोनों अपने अपने कंडीशन पे, दोनों का अपना अपना एडवांटेजेस है. तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा. तो मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा था कि टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में. तो ये अगर आपका हम एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, हम थ्री फेज को आर वाई एंड बी से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आप बोलेंगे कि आर बी वाई लिखा हुआ है, नहीं, आप ऐसे देखिए. जब भी हम देखते तो देखिए पहला कॉइल कौन सा है, आर. ओके, उसके बाद अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो सेकंड कौन सा आएगा, बी आएगा ना. देखिए अगर एक फेज़र ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे मान लीजिए बी है, तो अगर घूम रहा है तो पहले क्या आएगा, आर, फिर क्या आएगा, वाई, फिर क्या आएगा, बी. तो इसलिए आर वाई बी, ठीक है. तो अगर इसमें हम इसका जो करंट होता है, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा कि एक ही कॉइल एंट्री और ऐसे. तो इसमें आई फेज लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होता है, ठीक है. ये देख के समझ में आ रहा है. बट अगर आप इसमें वोल्टेज की बात करें तो देखिए लाइन वोल्टेज में क्या है, कॉइल आर एंड कॉइल बी के बीच का वोल्टेज हम फेज वोल्टेज बोल रहे हैं, जबकि आपका फेज वोल्टेज क्या होगा, इसको लाइन वोल्टेज बोल रहे हैं, सॉरी, एंड फेज वोल्टेज क्या होगा, आर एंड न्यूट्रल के बीच का. ओके, तो डेफिनेटली दोनों अलग अलग वैल्यू होंगे. इसको एक फेज़र से हम समझ लेते हैं क्विकली, आर वाई बी. ओके, तो अगर इसको बी को आप रिवर्स ड्रॉ करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, सिंपल 12 वेक्टर मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स. तो ये वो हो गया. इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से सम करेंगे तो वी आर बी क्या हो जाएगा आपका, ये लाइन, ये 60 डिग्री डेफिनेटली होगा. तो हमारा वी आर बी जो लाइन वोल्टेज, ये आपका लाइन वोल्टेज है, ये आपका फेज वोल्टेज है. तो डेफिनेटली ये वेक्टर डायग्राम भी इसको प्रूव कर रहा है कि वी एल विल बी ग्रेटर देन वी फेज. ओके, तो ये आप देखिए. अब इसका हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं कि कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा. तो अगर मैं वी आर को एक इक्वेशन से डिनोट करूँ, वी आर को मैं लिखूँ वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है. वी एम क्यों, पीक मैं मैक्सिमम बोलना चाह रहा हूँ, वी एम. ओके, एंड साइन ओमेगा टी क्योंकि
हम वोल्टेज या करंट, हमारा करंट डिपेंड करता है लोड पे कि वो साइन फंक्शन होगा या नहीं होगा, बट हम वोल्टेज हम साइन फंक्शन इसको एज अ सोर्स में प्रोवाइड करें। जो हमारा सोर्स वोल्टेज है वो साइन होगा, क्योंकि हम साइन ही जनरेट करते हैं। इफ़ यू आस्क वाई, द रीज़न वी विल गेट इन इंडक्शन मोटर चैप्टर। आई विल मेक श्योर दैट आई विल गिव दैट आंसर। ओके, अगर वी वाई मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? डेफिनेटली अगर वी आर, अगर वी एम साइन ओमेगा टी है तो वी आर क्या होगा? वी एम साइन ओमेगा टी वी आर प्लस 120, राइट? नो, आई एम सॉरी, इट विल, ये 120 पे लैग कर रहा है ना, पहले वी आर आएगा फिर एंटी क्लॉक घूमेगा फिर 120 डिग्री के बाद ही आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी। और वी आर वाई बी क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी, ये कितना से लैग कर रहा है? 120, 120 माइनस 240। अगर आप इस पर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 120, दोनों एक ही बात है। आप यहाँ से -240 काउंट कीजिए या यहाँ से 120 काउंट कीजिए, एक ही बात है। फाइन, तो अभी आप इसको अगर वी एल का इक्वेशन निकालना चाहे, बेसिकली वी एल, तो वी एल क्या होगा? वी आर बी, ये क्या हो जाएगा? वी आर वैक्टर प्लस माइनस वी बी वैक्टर, राइट? तो इसको आप पैरेललोग्राम लॉ से सिंपल हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस माइनस वी बी का स्क्वायर -2 वी आर वी बी कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, राइट? इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा वी एल इज इक्वल टू √3 वी फेज। तो हमें क्या कंक्लूज़न मिला कि हमारा लाइन वोल्टेज स्टार के केस में √3 टाइम्स ज़्यादा होगा फेज वोल्टेज से। ठीक है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी बार यूज़ होंगी ना अभी आगे के कोर्सेज में कि आपको बेसिकली सब कुछ बोलते साथ समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, अगर स्टार है, हाँ, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, बट सॉरी, फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट, एंड लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। फाइन, अभी डेल्टा पे आते हैं, बिल्कुल सेम करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लाइन वोल्टेज क्या है? आर और बी के बीच का वोल्टेज वी एल, बट यहाँ पे आप फेज़ वोल्टेज देखेंगे, कॉइल के बीच का फेज़ का वोल्टेज, ये भी तो आर बी है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकलेगा? डेल्टा में फेज़ वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज बोथ आर इक्वल। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हम करंट पे फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आई एल करंट जा रहा है, बट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। देखिए इतना तो डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि आई एल इज विल नॉट बी क्या, नेवर बी आई फेज, राइट, इन केस ऑफ डेल्टा। बिल्कुल सेम डेरिवेशन हम करेंगे इसका भी, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना, अगर आप इसको रेफर करते हैं, यही लॉजिक एकदम बिल्कुल, ये वोल्टेज के लिए जो इसका डेरिवेशन है, सेम यही डेरिवेशन आपका करंट के लिए होगा। तो इसमें आपका आई एल इज इक्वल टू √3 आई फेज आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, इसलिए मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक डिराइव कर दिया है एकदम बिल्कुल। यहाँ पे आप जैसे वी आर है ना, तो यहाँ पर बस आपको आई आर लिखना है, आई आर इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई वाई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी -120, बस इससे डिराइव करेंगे, आपका सेम चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे भी डिराइव होते, राइट? अभी और मैं इसमें आपको पावर का इक्वेशन बता देता हूँ, जो कि बहुत आपको आगे जाके काम पड़ेगा। ओके, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। ओके, तो पावर कैलकुलेशन अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं सिंगल फेज का बोलूँ, पी सिंगल फेज का पावर क्या होगा? फेज वोल्टेज इनटू फेज करंट इनटू कॉस फाई। उस दिन मैंने बताया था ना, ये आई कॉस फाई एक हो गया, मैथमेटिकली मैंने ऐसे लिख दिया,
इसको हटा ही देता हूँ। I cos phi इज वन एलिमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ I along V एंड V फेज। ओके, ये आपका हो गया। और 3 फेज में क्या होगा, ये भी सिंपल सी बात है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज कॉस फाई। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। बट अगर हम इसको अगर बोले स्टार के केस में, हम स्टार को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्टार इज ऐसे, डेल्टा इज ऐसे। देखिए, ये इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, सॉरी गलत रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये जैसा मैंने डायग्राम बनाया था ना स्टार एंड डेल्टा का, बस उसी वही इसका रिप्रेजेंटेशन है। फाइन, ठीक है। तो अभी हम इसको अगर स्टार के लिए मैं लिखना चाहूँ कि स्टार का पावर क्या होगा, तो क्या होगा, 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज कॉस फाइव। अभी वी फेज स्टार में क्या लिख सकते हैं इसको, वी एल बाई रूट 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई फेज आई एल ही होगा, फेज करंट एंड फोर्स वोल्टेज आ सेम। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है फॉर 3 फेज, 3 फेज स्टार के लिए P इज इक्वल टू रूट 3 वी एल इंटू आई एल इंटू कॉस फाइव। ठीक है, अभी आप यही मैं बोलूँ डेल्टा के लिए डिराइव करना है, तो देखिए फिर हम वही करेंगे, 3 वी फेज आई फेज कॉस फाइव। अभी देखिए 3 डेल्टा में फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज सेम होता है, मैंने बताया था अभी, इंटू आई फेज, बट यहाँ पर लाइन करंट क्या होता है, 3 टाइम्स होता है, तो आई फेज इज इक्वल टू लाइन करंट बाई रूट 3 कॉस फाइव। देखिए दोनों का पावर का इक्वेशन सेम आया ना, सेम इक्वेशन है, एग्जैक्ट सेम, राइट। तो इससे क्या समझ में आया कि हमारा डेल्टा हो कनेक्टेड हो या स्टार कनेक्टेड हो, हमारा पावर का इक्वेशन क्या होगा, रूट 3 इंटू लाइन करंट इंटू फेज लाइन वोल्टेज इंटू कॉस फाइव। फाइन, दोनों के केस में यही है, बस फ़र्क इतना है कि अगर आप इसको उसका फेज वोल्टेज, इसमें रिलेशन होता है वी एल इज इक्वल टू रूट 3 वी फेज, और यहाँ रिलेशन होता है आई एल इज इक्वल टू रूट 3 आई फेज, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।